वेलकम बैक। अब आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश सरकार का दबंगई पर काबू पाने का नया फॉर्मूला। इसके अलावा म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी से पूछेंगे आखिर उन्होंने बीजेपी का हाथ क्यों थामा। म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी दा आज बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह मौजूद थे। बप्पी लहरी समेत 6 लोगों ने बीजेपी का हाथ थामा। हालांकि यह साफ नहीं हुआ कि पार्टी उनसे प्रचार करवाएगी, लोकसभा के लिए चुनाव के मैदान में उतारेगी या गाने लिखवाएगी। बॉलीवुड में लंबे समय तक यानी लगभग 40 वर्षों तक लगातार जिन्होंने एक म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में और साथ ही साथ एक संगीतकार के रूप में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है और जो सारे देश में बहुत ही लोकप्रिय शख्सियत हैं, ऐसे श्री बप्पी लहरी जी ने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार करने का फैसला किया है। लहरी ने आज बीजेपी के लिए गाना गाया, लेकिन आपको याद दिला दें इससे पहले उन्होंने कांग्रेस के लिए भी एक गीत बनाया था। ये दोनों तस्वीर आप देखिए। देश को बचाओ, पंजाब को लाओ, देश को बचाओ। अटल जी को प्रणाम, अडवाणी जी को प्रणाम, राजनाथ जी के सपने होंगे साकार, करेंगे मोदी जी चमत्कार। बहुत अच्छा। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत। बप्पी लहरी हमारे साथ में हैं। बप्पी दा, सब यही जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ, आपने बीजेपी क्यों ज्वाइन की? भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, बस ऐसा लगा मैं देश के लिए कुछ करूं, देश का सेवा करूं, जनता की सेवा करूं। सेवा? और अभी मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो 42 इयर्स हिंदुस्तान म्यूजिक में काम कर रहा हूं और इतना सारी दुनिया में इतना फैंस है, तो बट हिंदुस्तान के लिए कुछ करना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी हमको सेवा करेंगे बप्पी दा या चुनाव भी लड़ेंगे? चुनाव का बात तो पार्टी डिसाइड करेंगे, लेकिन मैं एक सपना था, जो मेरा दिल का भावना था, जो मैं देश के जनता को सेवा करना और कुछ करना, मीन्स भारत के लिए कुछ करना। अभी ये बताइए, बीजेपी ज्वाइन करके भारत के लिए कुछ कैसे करेंगे, देश की सेवा कैसे होगी? बीजेपी में डेफिनेटली अच्छा दिखता है। अभी नया जो चुनाव आ रहे हैं, और डेफिनेटली राजनाथ सिंह जी का साथ मैं मिल चुका हूं और बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिलके, और मोदी जी का चमत्कार होने वाला है, और बस अच्छा है। अभी आपको मोदी जी का चमत्कार दिख रहा है। थोड़े दिन पहले आपने कांग्रेस के लिए गाना गाया था और आज बीजेपी के लिए गाना गा रहे हैं। देखिए, मैं कांग्रेस के लिए भी गाना बनाया, तृणमूल कांग्रेस के लिए भी गाना बनाया। मैं तो कलाकार हूं, लेकिन इस बार मैं कुछ देश के लिए करना है, कुछ अपना सेटिस्फेक्शन है, जो देश के लिए कुछ करे, कुछ काम करे। देश सेवा बड़ी अच्छी बात है बप्पी दा, लेकिन बीजेपी में जाने की असली वजह बताइए मुझे। असली बात कुछ नहीं है, बीजेपी ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं। बीजेपी का साथ मैं, राजनाथ जी जब हमको आमंत्रण किया, मैंने आया और आके ऐसा लगा उनको साथ काम करने से कुछ आगे हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं। आप बता नहीं रहे मुझे, 10 साल पहले आपने कांग्रेस ज्वाइन किया था और फिर इस बार कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, हाथ छोड़ दिया। देखिए, कांग्रेस सब पार्टी को मैं सम्मान करता हूं, इक्वल सम्मान करता हूं, लेकिन क्या है, कुछ बात जो दिल में लगता है, जो मैं कुछ खुल के काम कर सकता हूं, वो बीजेपी के लिए, बीजेपी हमको आश्वासन दिया है जो आप करें, हम लोग है आप। अच्छा, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि अब आगे करना क्या चाहते हैं आप? देखिए, बहुत कुछ करना है। अभी राजनीति का बात नहीं बोल रहा हूँ, कुछ सेवा तो कर सकता हूँ मैं। जो इंडिया को जो भी करना है, आगे ले आना है,
मैं भी पूरा दुनिया देखते रहता हूँ। जो भी कुछ कर सकते हैं, मेरे तरफ से कुछ करना है तो मैं जरूर करूँगा। आज बहुत शुक्रिया बप्पीदा, थैंक यू वेरी मच, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। इसमें कोई शक नहीं है कि बप्पीदा बड़े कलाकार हैं, उनके लाखों फैंस हैं, लेकिन कलाकार किसी एक पार्टी का नहीं होता। बप्पीदा पहले कांग्रेस का प्रचार कर चुके हैं, शायद उस वक्त उन्हें कांग्रेस अच्छी लगी होगी, आज उन्हें बीजेपी अच्छी लगती है, मोदी पसंद आ गए हैं, इसे वो मान रहे हैं और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली जन लोकपाल बिल 16 फरवरी को इंदिरा गांधी स्टेडियम में पास कराएगी। आज कैबिनेट की मीटिंग में फैसला हुआ, लेकिन कैबिनेट में दिल्ली जन लोकपाल बिल का ड्राफ्ट अप्रूव नहीं हो पाया। कैबिनेट की बैठक में लोकपाल बिल प्रस्तुत किया गया था। उसमें कुछ डिपार्टमेंट्स के कुछ ऑब्जर्वेशंस थे जिन पे भी और चर्चा होनी है। तो मंडे सुबह कैबिनेट की बैठक फिर से होगी, वो सारे ऑब्जर्वेशंस पूरा करके, और उसके बाद वहां पे पास किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस की सरकार इस पहल को असंवैधानिक बता रही है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि 65 साल में ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक कानून सिर्फ असेंबली में या पार्लियामेंट में बन सकते हैं, मैदान में नहीं। ये सरकार बचकाना हरकतें कर रही है, बिना रूल रेगुलेशंस को जाने हुए जो है वो इस तरीके के कदम कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि सेशन कब हो, कितने दिन का हो, इसकी रिकमेंडेशन करना कैबिनेट के हाथ में है, लेकिन डेजिग्नेटेड स्थान को बदलने का पावर केवल और केवल जो है वो हाउस के पास है। ये कोई इनकी पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग थोड़ी ना जो इसको ये तय कर लेंगे कि ये कौशाम्बी की छत पे होगी या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होगी। इसमें कोई शक नहीं कि सरकार जन लोकपाल बिल को पास कराने की जल्दी में है, लेकिन आज जब कैबिनेट की मीटिंग में बिल का ड्राफ्ट आया तो कई ऑब्जेक्शंस हुए। इसके बाद बिल में कुछ बदलावों का फैसला हुआ और सोमवार को कैबिनेट की मीटिंग में इस पर एक बार फिर से विचार होगा। अब सवाल यह कि ड्राफ्ट में क्या गड़बड़ियां थी जिसके कारण आज ये लटक गया। हमारे संवाददाता शमशेर सिंह हमारे साथ में है। शमशेर, क्या वजह थी, कौन कौन सी ऐसी खामियां थी जिसको सुधारने के लिए इसको रोक दिया गया? देखिए रजत जी, तकरीबन 12 ऐसे पॉइंट्स उठाए गए थे विभागों की तरफ से, अलग अलग, जिसमें कानून विभाग था, गृह मंत्रालय था, तो इन तमाम विभागों की तरफ से तकरीबन 12 ऐसे पॉइंट दिए गए थे, जिसमें कई सारी ऐसी चीजें थी जिसे लेकर लग रहा था कि ऑब्जेक्शन होगा, और यही चीजें कैबिनेट में उठाई गई, जिस वजह से आज कैबिनेट में यह बिल पास नहीं हो सका। जिस तरह जैसे एक ये कहा गया था कि लोकपाल ही मामले की जांच करेगा, वही सुनवाई भी करेगा और वही फैसला भी करेगा, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि एक ही एजेंसी तीनों चीजों को नहीं कर सकती। इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी को लेकर भी बात थी कि जो निम्न स्तरीय अधिकारी हैं, निचले स्तर के अधिकारी हैं, उनकी सजा कम हो, जो भ्रष्टाचार में लिप्त ऊंचे दर्जे के अधिकारी हो उनकी सजा ज्यादा हो। तो इसमें भी साफ तौर पर कहा गया कि सजा सबके लिए बराबर होगा। चाहे उम्मीद तो ये करनी चाहिए कि सोमवार तक ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस है, जो खामियां, इनको दूर कर लेंगे। और जनता से हम यही कहना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि सरकार बनते ही दिल्ली जन लोकपाल बिल रामलीला मैदान में पास करवाएंगे। सरकार बन गई, 1 महीना हो गया, लेकिन जन लोकपाल नहीं आया। इसलिए केजरीवाल को जल्दी है, रामलीला मैदान न सही, इंदिरा गांधी स्टेडियम में ही किसी तरह से लोकपाल पास हो जाए। लेकिन कांग्रेस का जो रुख दिखता है, उससे नहीं लगता कि केजरीवाल का सपना इतनी जल्दी पूरा होगा।